Hello guys, I'm your friend Harsh Gupta and you are watching your fun channel Learning with AK. I'm here with a new video in which we are going to discuss about exercise 1.1 of class 11th math. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1। तो पहला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बताना है कि कौन कौन से सेट्स हैं और क्यों हैं। तो इसमें पहला पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये एक सेट है क्योंकि इसके लिए सभी एक ही जैसा आंसर देंगे जो कि है जनवरी, जून और जुलाई। क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसकी शुरुआत जे लेटर से होती है। तो इसका जवाब सभी एक जैसे देंगे, जून, जुलाई और जनवरी, इसलिए एक सेट है। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये एक सेट नहीं है क्योंकि सबकी मैंने बताया था आपको पसंद अलग अलग होती है। किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग है, किसी के लिए अलग है, इसलिए एक सेट नहीं है। तीसरा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक सेट नहीं है क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है और ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो एक सेट है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड है क्योंकि सभी का आंसर इस क्वेश्चन के लिए एक जैसा होने वाला है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स। तो ये भी एक सेट है, आप सभी को ये तो पता ही होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये एक सेट है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड आंसर देता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जितनी भी किताबें हैं उसके लिए सभी एक जैसा आंसर देंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने ये किताबें लिखी हैं, किसी का आंसर अलग नहीं हो सकता। तो चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये तो पता ही होगा आपको, एक सेट है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है हमें। इवन इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू का साइन होता है। ये अभी बताऊंगा मैं आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू होता क्या है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। जैसे अब ये ए सेट दे रखा है और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 5-a मतलब 5 ए में आ रहा है या नहीं, ए से बिलोंग करता है कि नहीं। हाँ करता है तो ये वाला साइन आएगा। अब 8 ए सेट में नहीं आ रहा कहीं भी तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। ऐसे ही 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 4 आ रहा है ए सेट में। अब अगला क्या है? 2 ये भी बिलोंग करता है ए से, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नॉट बिलोंग्स टू ए क्योंकि 10 नहीं आ रहा है ए सेट में। ओके, तीसरा क्वेश्चन। अब राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसमें हमें क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू एक सेट है, लिखा क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स जो है -3 या -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बदलेगी? -3 से चालू करेंगे, -3 से बड़े हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 पे रुक जाएंगे क्योंकि 7 के बराबर नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 7 से छोटा बोला हुआ है बस, इसलिए 7 से छोटा 6 तक रुक जाएंगे। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, लेस देन 6। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 बस, क्योंकि लेस देन 6 बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? सी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 9 से बड़े और 100 से छोटे 2 डिजिट होती हैं उसमें। सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। एक तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए और दोनों का सम 8 होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, पहला 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसा आ रहा है 17, 1 + 7 करेंगे तो 8 आता है, इसलिए ये वाली संख्या इसमें इंक्लूड होगी। ऐसे ही 26 6 + 2 भी 8 होता है, इसलिए ये भी आएगी। ऐसे ही 3 35 44 53 62 71 और 80 इन सब में इंक्लूड होगा और इसका एक सेट बनेगा। इसके अलावा और कोई 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है जिनका सम 8 होता हो। तो अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। डी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स एक तो एक प्राइम नंबर है जिससे 60 डिवाइड होता हो। ऐसे प्राइम नंबर का सेट बनाना जिससे 60 डिवाइड होता हो। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते अपनी टेबल के अलावा और एक की टेबल में आते हैं, लेकिन एक इसमें इंक्लूड नहीं होता। एक कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होता।
तो चालू होते हैं प्राइम नंबर 2 से, 2 60 इससे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी इसमें आएगा। 3 भी 60 को डिवाइड कर देगा, इसलिए ये भी इसमें आएगा, और 5 भी कर देगा। लेकिन अगला प्राइम नंबर देखें जो कि 7, तो 7 प्राइम नंबर तो है लेकिन ये 60 का डिवाइजर नहीं है, इसलिए ऐसे ही हम आगे तक देखें तो कोई भी 60 का डिवाइजर नहीं हो रहा है, इसलिए इस सेट में खाली यही 3 संख्याएं आएंगी, एलिमेंट्स आएंगे 2, 3 और 5 बस। अब 5वां क्वेश्चन क्या है इसका, ई। ये एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जो टी लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे टी लिख देंगे, फिर कोमा, फिर आर, ऐसी पूरी स्पेलिंग लिखनी है, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। लेकिन फिर से अगर ओ आ रहा है तो मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म में कभी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, दोबारा ओ नहीं लिखना। फिर एम लिखेंगे, फिर ई, फिर टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हम पहले लिख चुके हैं, फिर आर भी नहीं आएगा क्योंकि आर भी हम लिख चुके हैं, फिर वाई, बस। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी ई टी, और दोबारा टी आ रहा है तो टी इसमें दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसलिए दोबारा, और ई भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि ई भी आ चुका है, फिर आर, बस। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमें रोस्टर फॉर्म दी गई है और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना पड़ता है। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना तो आसान होता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9 और 12। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसमें है क्या, एक कॉमन चीज निकालनी होती है हमें। कॉमन चीज क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसे लिखेंगे कैसे, सेट ब्रैकेट x such that x is equal to 3n, मतलब 3 के मल्टीप्लाई में कुछ है, where n is a natural number। फिर कॉमा, फिर लिखेंगे क्या, n कहाँ से कहाँ तक है, 1 या 1 से बराबर, वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 4 या फिर 4 से छोटा। ओके, जैसे 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा 12, यहाँ तक जा रहा है, इसलिए n 1 या 1 से बड़ा है, 4 या 4 से छोटा है। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते थे, x such that x is a multiple of 3। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 8 16 और 32। अब इसमें एक कॉमन चीज दिख रही है कि ये सारी 2 की पावर से हैं। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे 2 की पावर 3 तो फिर 8 आएगा, 2 की पावर 4 करने पे 16 और 2 की पावर 5 करने पे 32 आएगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, x such that x is equal to 2 की पावर कुछ है, कुछ की जगह हमने n लिख दिया, where n is a natural number। अब n 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर है, 1 या फिर 1 से बड़ा है, 5 या फिर 5 से छोटा, 5 या फिर 5 से छोटे ही हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट दिया है 5 25 125 और 625। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में देखें तो आपको पता लग रहा होगा ये सारी 5 की पावर है। जैसे सिंपल में देखिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। बस इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या फॉर्मेट बन रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x such that x is equal to 5 की पावर कुछ, where n is a natural number, और नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है या बराबर है और 4 से छोटा है या फिर उसके बराबर है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे। ओके, और ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही था बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें एक सेट दे रखा है 2 4 6 एंड सो ऑन, n तक इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, आपको दिख ही रहा होगा कि ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही चल रहा है आगे। तो कैसे लिखेंगे, x such that x is equal to 2 की मल्टीप्लाई में n है, मतलब कि जहाँ पे n है नेचुरल नंबर्स और n जो है वो है 1 से बड़ा और इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक इक्वल टू का साइन। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज ए इवन नेचुरल नंबर, आपको दिख रहा होगा ये इवन भी है और नेचुरल नंबर्स भी हैं इसलिए। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें सेट दे रखा है 1 4 9। आप सोचोगे मैंने इसका आंसर क्यों नहीं किया, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपसे हो गया, ईमानदारी से बिन देखे करना है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपसे हो गया तो मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं हुआ तो आपका भाई बैठा गया भाई। पांचवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, a is equal to x such that x is an odd natural number। अब तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5, तो इसलिए इसका सेट ये बना है।
और ये एक इनफाइनाइट सेट भी है। सेकंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। -1/2 मतलब कि 0.5 माइनस का 0.5 माइनस का, और 9/2 मतलब 4.5। तो इससे बड़ा तो होता है हमारा 0 और इससे छोटे तक मतलब कि 4। तो 0 से 4 तक की गिनती इंटीजर्स में आएंगी, तो यही इसका सेट बनेगा। तो चलिए 5वें क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये दे रखा C इज इक्वल टू, एक सेट है ये, इसमें बोला हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और कंडीशन क्या है, x का स्क्वायर करने पर 4 से छोटी संख्या आनी चाहिए या फिर उसके बराबर भी हो सकती है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, -2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 ही आएगा। लेकिन 3 हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर आता है 9, जो कि कंडीशन में नहीं अप्लाई हो रहा, इसलिए ये नहीं आ सकता। ओके, ऐसा ये फोर्थ क्वेश्चन भी, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल का सेट कैसे बनाना है, L O लिखेंगे, कोमा Y A, और L दोबारा रिपीट हो रहा है लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला हुआ E इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कौन कौन से डेज हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस नहीं होते। अब है 6th, x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं वोवल्स के जो भी अलावा अल्फाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं हमें इसमें। तो वो है B, A नहीं आएगा क्योंकि A एक वोवल है, B C D E भी नहीं आएगा क्योंकि E एक वोवल है, F G H I नहीं आएगा क्योंकि I एक वोवल है, J आएगा, और K नहीं आएगा क्योंकि K प्रोसीड्स के बोला है, मतलब K से पहले वाले। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैच द फॉलोइंग बोला हुआ है, मतलब मैचअप है ये। तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर है और ये 6 का डिवाइजर है, मतलब 6 जिससे डिवाइड हो जाए। तो ऐसे कौन से हैं, ऐसे ये वाले हैं, ये प्राइम नंबर भी हैं और इनसे 6 डिवाइड भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सेकंड। फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का आंसर है x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये नेचुरल नंबर भी है और सारे के सारे 6 के डिवाइजर भी हैं, मतलब 6 इनसे डिवाइड होता है। ओके, और थर्ड देखते हैं। थर्ड ये तो साफ पता ही लग रहा है कि ये इसके सेट बिल्डर फॉर्म है। और चौथा है x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। x एक ऑड नंबर है 10 से छोटा, मतलब कि 3 5 7 9। तो यही है 3 5 7 9 1 भी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की मैचिंग C से है, सेकंड की मैचिंग A से है, थर्ड की D से और फोर्थ की B से है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए बात करते हैं अपने फैक्ट की। तो क्या आप जानते हैं कि जितने भी ऑड नंबर हैं उन सभी की स्पेलिंग में ई ज़रूर आता है, चाहे वो 1 हो गया, चाहे 3 हो गया, चाहे 5 हो गया, और ऐसे ही जितने भी आगे तक ऑड नंबर चलेंगे उन सभी की स्पेलिंग में ई ज़रूर आएगा। अगर आप ये जानते थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। सो गाइज, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।